हाँ तो वेलकम अगेन। हम लोग पिछले वीडियो में देख रहे थे कि अलजेब्रा के बारे में स्टार्ट किए थे डिस्कशन करना। अलजेब्रा के बारे में पढ़ रहे थे, इससे रिलेटेड था फैक्टराइजेशन चैप्टर, इससे कनेक्टेड था पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल के बेसिक्स के लिए हम लोग कुछ टर्म पढ़े थे। उस टर्म के बाद हम लोग आए पढ़ने के लिए फिर पॉलिनोमियल के बारे में। पॉलिनोमियल का डेफिनेशन पिछले क्लास में हो चुका था, बता दिए थे कि पॉलिनोमियल का डेफिनेशन क्या होता है, उसका कितना टाइप है। उसमें से 5 बताए थे, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो पांचों को थोड़ा थोड़ा छोटा सा है, पढ़ा हुआ होगा पहले से, फिर भी रिवाइज के रूप में देख लेते हैं। तो पॉलिनोमियल का पहला जो टाइप है उसको कहते हैं मोनोमियल। मोनोमियल क्या है कि मोनोमियल्स आर द अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस विथ वन नॉन जीरो टर्म। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज टर्म हम पिछले क्लास में क्लियर कर लेते कि टर्म किसी को भी बोलते हैं, ये टर्म है, ये भी टर्म है। 2-3 टर्म मिल करके जब ऐड होके सब्ट्रैक्ट होके कुछ बनाता है एक्सप्रेशन, तो उसको हम लोग बोलते हैं पॉलिनोमियल। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे थे कि मोनोमियल जो है ये एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें कि एक नॉन जीरो टर्म है। मतलब ध्यान क्या देना कि एक ही टर्म है, सबसे पहली बात। दूसरा बात क्या है, ये नॉन जीरो टर्म है। नॉन जीरो मतलब इसमें कुछ भी जीरो नहीं हो सकता। टी का वैल्यू अगर जीरो होगा तो ये पूरा टर्म खत्म हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो ये नॉन जीरो टर्म होना चाहिए और एक टर्म होगा, इसमें कोई एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं है, मल्टीप्लिकेशन वेरिएबल के साथ कोएफिशिएंट है। तो इस तरह से मोनोमियल सिंपल है कि एक टर्म का होगा। तो उसका मोनो का मतलब यहाँ पे 1 होता है, जानते होंगे। दूसरा है बायनोमियल्स। बायनोमियल्स में क्या है, बायनोमियल्स आर द अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस विथ टू अनलाइक नॉन जीरो टर्म्स। यहाँ पे क्या हुआ, मोनोमियल में क्या था, 1 नॉन जीरो टर्म, लेकिन यहाँ पे बायनोमियल के लिए क्या है, ये भी एक तरह का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है विथ टू अनलाइक। इसमें इंपॉर्टेंट चीज है टू, 2 टर्म होना चाहिए। दूसरा इंपॉर्टेंट है कि अनलाइक होना चाहिए, एक जैसा नहीं होना चाहिए दोनों। तीसरा नॉन जीरो टर्म होना चाहिए, मतलब जीरो नहीं होना चाहिए। जीरो हो जाएगा तो फिर टर्म घट जाएगा। तो हम लोग अनलाइक का मतलब क्या होता है, अनलाइक का मतलब है जैसे कि अगर यहाँ पे 3x + 4x स्क्वायर है, तो यहाँ पे अगर 3x + 4x हो जाता तो क्या हो जाता, ये लाइक टर्म हो जाता है। ये दोनों का वेरिएबल सेम है तो हम लोग इसको ऐड करके 7x लिख देते, तो ये क्या हो जाता है, ये फिर मोनोमियल हो जाता, एक टर्म वाला बन जाता। तो हम लोग इसलिए लिखते हैं कि अनलाइक नॉन जीरो टर्म्स। तो बायनोमियल भी एक तरह का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें खास बात क्या है कि इसमें 2 टर्म होता है और दोनों टर्म जो होता है वो अनलाइक होता है और नॉन जीरो होता है। ठीक है, इसी तरह से देखिए ये भी, इसमें x³ - 1 है, ये भी 2 टर्म है। x³ वेरिएबल का है, इसके साथ 1 है, इसका कोएफिशिएंट, और 1 है, कल पिछले क्लास में बताए थे। और यहाँ पे 1 जो है ये कांस्टेंट है। इसी तरह से तीसरा टर्म यहाँ पे है, थोड़ा छोटा है, ध्यान दीजिए, 10pq + 13p²q। ये भी देखिए इसमें p²q है, इसका वेरिएबल में एक स्क्वायर है, कल बताए थे इसके बारे में, और ये pq है। तो इस तरह का ये भी 2 टर्म वाला है जो दोनों ऐड किया हुआ है, तो ये भी एक बायनोमियल एक्सप्रेशन है, इसको कहेंगे। ठीक है, इसी तरह से ट्राइनोमियल में ट्राई का मतलब भी 3 हो जाता है, जिस तरह से बाय में बाय का मतलब 2 होता था बायनोमियल्स में। तो ट्राइनोमियल में क्या है कि ट्राइनोमियल्स आर द अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस विथ 3 अनलाइक नॉन जीरो टर्म्स। तो यहाँ पे क्या है, 3 इंपॉर्टेंट है, अनलाइक इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा नॉन जीरो टर्म्स। सब में अलग अलग हो रहा है, इसमें हम लोग देख रहे हैं 2, इसमें हम लोग देख रहे हैं 3। तो ट्राई का मतलब 3 टर्म का कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा, सिंपल सा बात है। इसके बाद क्या है कि ये अनलाइक होगा, एक जैसा नहीं होगा। अगर इस तरह का और मान लीजिए इसमें 3 टर्म के लिए और 2x जोड़ देते हैं, ये तो 3 टर्म है लेकिन ये तीनों लाइक टर्म है, अनलाइक नहीं। अगर लाइक टर्म है तो तीनों ऐड हो जाएगा, 4 3 7 2 9x हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि ये अनलाइक होना भी जरूरी है, मतलब इसमें तीनों का वेरिएबल अलग होना चाहिए या फिर कांस्टेंट होना चाहिए। तो हम लोग देखते क्या है कि इसका पहला एग्जांपल है जैसे 3 टर्म वाला 3x² + 2x + 5। ठीक है, इसमें 3x² जो एक टर्म है, 2x अलग टर्म है और 5 कांस्टेंट है, ये तीनों ऐड होकर के ये ट्राइनोमियल बना है। ट्राइनोमियल मतलब 3 टर्म वाला। उसी तरह से नीचे एक और एक्सप्रेशन देख रहे हैं हम लोग, इसमें √3x⁴ एक टर्म है, कल पढ़े थे हम लोग, एक्सपोनेंट पहले से भी जानते हैं। उस तरह से √2x² दूसरा टर्म है, तीसरा √5, ये रूट में है। थोड़ा डिफरेंट है, बता देने एग्जांपल देखने के लिए। अच्छा, ऐसा नहीं जरूरी है कि हमेशा इतना आसानी दिखाई देगा, आपको ऐसा भी टर्म मिल सकता है। तो ये टर्म भी जो है ये ट्राइनोमियल्स में आता है, क्योंकि ये भी जो है 3 टर्म से मिलकर बना हुआ है। उसके बाद चौथा कल बताए थे हम लोग, पहला दूसरा तीसरा चौथा, जीरो पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है, ये पॉलिनोमियल कहा जाता है लेकिन एक्चुअली ये मोनोमियल है, या फिर इसका वैल्यू 0 है तो कुछ भी नहीं मानिए। तो पॉलिनोमियल कंटेनिंग इट्स टर्म एज 0 ओनली।
तो एक पॉलिनोमियल वैसा पॉलिनोमियल जिसमें 2 टर्म हो, 1 टर्म हो, 3 टर्म हो, सबका वैल्यू लास्ट पे आके 0 हो जाता है, तो इसको हम लोग जीरो पॉलिनोमियल बोलते हैं। आगे चल के जब पॉलिनोमियल पढ़ेंगे तो उसमें कैलकुलेशन में इसका काम आएगा, इसीलिए इसको पढ़ाया जाता है। ऐसे तो ये 0 हो जाता है इसका वैल्यू, लेकिन इस 0 के लिए हम लोग फिर बाद में किसी इक्वेशन इक्वल टू 0 करके इसको सॉल्व करेंगे, जीरोस निकालेंगे, 2 वैल्यू निकालेंगे, वो आगे चल के पढ़ेंगे। तो पॉलिनोमियल जिसमें कि इसका टर्म जो है 0 सिर्फ कंटेन करता है, तो इसको हम लोग जीरो पॉलिनोमियल बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि 0x² - 0x + 0, तो इसका वैल्यू 0 हो जाएगा सॉल्व करके जब करेंगे तो ये डिटेल में पढ़ने का है। जब पॉलिनोमियल चैप्टर पढ़ेंगे तो इसको डिटेल में लेना है, ऐसा नहीं है कि इतना आसान है। उसके बाद कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ये भी कुछ खास कैलकुलेशन में मदद नहीं करेगा, लेकिन बस एक टर्म है, पढ़ लेना चाहिए, कभी कल को कोई पूछे या कहीं मिल जाए। कांस्टेंट पॉलिनोमियल का मतलब है एक मोनोमियल, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पॉलिनोमियल सब में लिखा था लेकिन इसमें मोनोमियल लिखा है क्योंकि ये एक ही टर्म का है। मोनोमियल कंटेनिंग ए कांस्टेंट ओनली, सिर्फ इसमें कांस्टेंट होगा, वेरिएबल नहीं है, तो सिर्फ इसमें कांस्टेंट है, ये इसमें सिर्फ एक कांस्टेंट पाया जाएगा, ओनली इज कॉल्ड ए कांस्टेंट पॉलिनोमियल, इसको हम लोग बोलेंगे कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो वैसा मोनोमियल जिसमें कि एक ही कांस्टेंट पाया जाएगा, वेरिएबल नहीं पाया जाएगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे कांस्टेंट पॉलिनोमियल। जैसे कि ये 2 है, ये हम लोग इसको कह सकते हैं, ये इंटीजर भी है, होल नंबर भी है, प्राइम नंबर भी है, लेकिन इसके तरह से इसको हम लोग कांस्टेंट पॉलिनोमियल भी बोल सकते हैं क्योंकि ये मोनोमियल है, उसमें वेरिएबल है नहीं, सिर्फ कांस्टेंट है। इस तरह से -2 है, √2 है, √5 है, फ्रैक्शन में भी है, ये सारा सिर्फ कांस्टेंट का है, एक ही टर्म का है, इसलिए हम इसको कांस्टेंट मोनोमियल या कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलते हैं। तो इस तरह से पॉलिनोमियल कितने टाइप का था वो देख लिया, टर्म के आधार पे, ये 1 टर्म वाला, ये 2 टर्म वाला, ये 3 टर्म वाला, ये 0 इसका वैल्यू, ये इसका कांस्टेंट। तो मेनली हम लोगों को 1, 2 और 3 इसको खास ध्यान रखना, इससे कैलकुलेशन होगा, इससे क्वेश्चंस मिलेगा, इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। इसके बाद ये कंप्लीट होने के बाद हम लोग एक देखते हैं, इसमें आता है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स, उसको आगे डिस्कस करते हैं। ठीक है, हाँ, तो हम लोग पॉलिनोमियल का टाइप देख लिए, अब उसके बाद हम लोग देखते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, जो कल से बात कर रहे हैं इसके बारे में, इंपॉर्टेंट है। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या है, इसका डेफिनेशन है, इट इज द इंडेक्स ऑफ द हाईएस्ट पावर, इट इज द इंडेक्स ऑफ द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन ए नॉन जीरो पॉलिनोमियल। कोई भी नॉन जीरो पॉलिनोमियल, हम यहाँ पे क्या 4 टर्म वाला पॉलिनोमियल रखे हैं, ठीक है, ट्राइनोमियल से भी आगे। तो इस पॉलिनोमियल में क्या है कि हम लोगों को जो बोलता है, इट इज द हाईएस्ट इंडेक्स, जो सबसे हाईएस्ट इंडेक्स होगा, हाईएस्ट पावर का, सॉरी, इंडेक्स ऑफ हाईएस्ट पावर, तो जिस टर्म में हम लोगों को सबसे ज्यादा पावर मिलेगा वेरिएबल पर, कोएफिशिएंट पे नहीं या फिर कांस्टेंट पे नहीं, किसी भी नॉन जीरो पॉलिनोमियल में, उसको हम लोग बोलेंगे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। फिर से देखते हैं, ये बोल रहा है कि इट इज द इंडेक्स ऑफ द हाईएस्ट पावर, ये हाईएस्ट पावर का इंडेक्स है जो किसी वेरिएबल पर होता है जो नॉन जीरो पॉलिनोमियल में पाया जाता है। तो यहाँ पे हम एक पॉलिनोमियल देख रहे हैं जिसका टर्म है 8x⁵ + 5x³ - 3x + 2। तो इसमें हम लोग क्या देखते हैं कि हाईएस्ट पावर, सबसे पहले तो देखेंगे कि किस किस टर्म में वेरिएबल है। 4 टर्म है हमारे पास, 8x⁵ है, 1 टर्म, 2 टर्म, 3 और 4। तो 4 टर्म में इसमें वेरिएबल है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें नहीं है। और खास बात क्या है कि वेरिएबल सब में सेम है, ये नहीं कि इसमें x इस पे y, अगर अलग अलग भी रहेगा तो यही रहेगा, ठीक है, लेकिन फिलहाल सेम है सब में वेरिएबल। अब हम लोग सबसे पहले देखते हैं वेरिएबल वाला 3 टर्म है, तो हाईएस्ट पावर ऑन वेरिएबल किस टर्म में है, हम लोग को ये देखना है कि सबसे ज्यादा पावर किस में है। तो सबसे ज्यादा पावर हम लोग को इस टर्म में मिलता है, जिसका क्या कहते हैं हम लोग 8x⁵। ये वाला जो टर्म है हमारा फर्स्ट टर्म, इस पे सबसे ज्यादा पावर है। हो सकता है उल्टा पुल्टा लिखा हो, जरूरी नहीं है कि इसी टर्म में मिले, हो सकता है लास्ट वाले पे मिल जाए। तो जब जहां भी मिले हम लोग को सबसे पहले देखना है वेरिएबल किस में है, फिर उसके अब x रहे y रहे, किसी में x y z भी होगा, उससे कोई मतलब नहीं है, आपको बस पावर पे ध्यान देना है कि जिस टर्म में सबसे ज्यादा पावर जिस वेरिएबल का मिल जाए। तो x का यहाँ पे सबसे ज्यादा पावर क्या है, 5 है, तो हम यहाँ पे क्या मानते हैं, द पावर इज 5, इस टर्म में सबसे ज्यादा पावर है और इसका वैल्यू क्या है, 5 है, तो इसलिए इसका जो हो जाएगा डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, 5। सो द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इसमें भी होगा, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिग्री, इसका क्या हो जाएगा, डिग्री इक्वल टू 5 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आपसे जब डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल पूछेगा तो आपको इस तरह से ध्यान देना है कि इसका अभी आगे में डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं धीरे धीरे।
तो सबसे पहले ये देखना है कि टर्म कितना है। उस टर्म में सबसे इंपॉर्टेंट है कि वेरिएबल किसमें किसमें है, क्योंकि वेरिएबल होना जरूरी है। वेरिएबल पे पावर देखना, ये नहीं कि 8 पे पावर है 2 पे पावर है, तो वो तो कांस्टेंट हो जाएगा, कोफिशिएंट हो जाएगा। तो यहाँ वेरिएबल पे पावर चाहिए और नॉन जीरो पॉलिनोमियल तो होता ही है। तो इस तरह से हम लोग हाईएस्ट पावर वाला वेरिएबल ढूंढ लेंगे, कौन से टर्म में सबसे ज्यादा पावर वाला वेरिएबल है। उसके बाद उसमें हम लोग देख लेंगे कि उस पर पावर हाईएस्ट कितना है, उसको हम लोग डिग्री बोल देंगे उस पॉलिनोमियल का, वो डिग्री माना जाएगा। आपसे क्वेश्चन में देगा कि डिग्री पता लगाना है किसी पॉलिनोमियल में, तो आपको इस तरह से छांट के ढूंढ के निकालना होगा। और भी तरह तरह के आगे चल के जब पॉलिनोमियल चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे सब मिलेगा। इसके अलावा क्या है, वेयर एज इन कांस्टेंट पॉलिनोमियल, हम लोग थोड़ी देर पहले पढ़े कांस्टेंट पॉलिनोमियल के बारे में। तो जब हम लोग कांस्टेंट पॉलिनोमियल का बात करते हैं, देयर इज ओनली वन टर्म, इसमें सिर्फ एक टर्म होता है। हम लोग पहले लिखे भी कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल जो है मोनोमियल कहलाता है। मोनोमियल क्योंकि उसमें एक ही टर्म होता है, उसमें वेरिएबल भी नहीं होता है, विदाउट वेरिएबल, उसमें वेरिएबल भी नहीं होता है। तो सो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, इसका डिग्री जो होगा वो 0 होगा। कैसे होगा, एग्जांपल के लिए देखते हैं। ये 7 है। 7 क्या है, एक नंबर है जिसको हम लोग इंटीजर भी बोल सकते हैं, होल नंबर भी बोल सकते हैं, जो भी है। इसी तरह से ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल भी है, हम लोग थोड़ी देर पहले पढ़े। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल 7 तो इसके साथ वेरिएबल है नहीं, लेकिन हम लोग इसका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल जब भी बोलेगा तो इसको इस तरह से देखते हैं कि 7 के साथ हम लोग लिख सकते हैं 7 मल्टीप्लाइड बाय x पे पावर 0 लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि x पे पावर 0 का वैल्यू 1 होता है, तो 7 1 जा 7, फिर से 7 आ जाएगा। लेकिन हम लोगों को इसका डिग्री पता लगाना है, इसलिए हम लोग इसके साथ मल्टीप्लाई x पे पावर 0 लिखे। किसी भी x y z abcd किसी भी वेरिएबल पे पावर 0 लिखेंगे। तो 0 लिखने से क्या होता है कि हम लोगों को पता चल जाता है कि ये तो इससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इसके साथ कोई भी वेरिएबल पे हम 0 लिखेंगे तो फर्क नहीं पड़ेगा इसके वैल्यू को, लेकिन हमारा डिग्री निकल जाएगा। तो अगर देख लीजिए 7 सिर्फ लिखा है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलेगा इसका डिग्री पता लगाने, तो हम लोग इसका डिग्री 1 नहीं लिख देंगे कि पावर 1 हो जाएगा 7 पे, तो वो लिख देंगे, ये भी नहीं लिखेंगे। इसके अलावा हम लोग इस पे ये करके दिखाने का जरूरत नहीं, बस समझ जाएंगे कि जब भी हम लोग कांस्टेंट पॉलिनोमियल का बात करते हैं तो इस पे पावर हमेशा डिग्री जो होता है वो 0 होता है। तो हम लोग लिखते हैं कि हियर 0 इज डिग्री ऑन वेरिएबल, यहाँ पे वेरिएबल पे डिग्री 0 है, तो सो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, 0। तो कुल मिला के समझना ये है कि जब कांस्टेंट पॉलिनोमियल होगा तो इस पे हमारा डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, 0। हमेशा ये ध्यान रखना है। उसी तरह से एक और चीज ध्यान रखना है कि द डिग्री ऑफ 0 पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड। अब 0 पॉलिनोमियल हम थोड़ी देर पहले डिस्कस किए, तो 0 पॉलिनोमियल का डिग्री पूछा जाएगा तो ये नहीं लिख देना है कि 0 पे पावर 1 होता है तो 1 लिख देंगे, इसको हमेशा नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड आगे चल के और डिटेल में डिस्कस करेंगे, नॉट डिफाइंड का कैसे 0 का अपोजिट में होता है। फिलहाल ये जानिए कि जब डिग्री आपसे 0 पॉलिनोमियल के बारे में पूछा जाएगा तो आप उसको नॉट डिफाइंड पे टिक करेंगे, या फिर जहां भी मिलेगा उस पर डिस्कस करेंगे। आगे हम लोग ये देखते हैं कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल का क्या हो जाता है कि इसका डिग्री हमेशा 0, यहाँ 7 रहे, यहाँ पे 2 रहे, यहाँ पे 1/2 रहे, यहाँ पे √2 रहे, सब पे हमेशा ये नहीं कि √2 का पावर होता है 2 पे पावर 1/2, तो हम 1/2 लिख देंगे। लिखना क्या है, √2 भी रहे तो इसके साथ हमको वेरिएबल पे पावर 0 करना पड़ेगा, तब हम इसका निकालेंगे। इतना करने से अच्छा है कि आप जान जाइए कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल पे जो होता है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 0 होता है। अब डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल भी तरह तरह का है, हम लोग पॉलिनोमियल का थोड़ा सा डिफाइन डिस्कस करेंगे, इसमें लीनियर पॉलिनोमियल है और भी आगे धीरे धीरे देखते हैं। तो एक एक करके थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं पॉलिनोमियल, उसके बाद फैक्टराइजेशन पे आते हैं। हाँ, तो हम लोग डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स में क्या है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स में क्या है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल में भी 4 इसका टाइप्स है जो कि हम लोगों को पढ़ना है, जो इंपॉर्टेंट है। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, पॉलिनोमियल चैप्टर में भी इंपॉर्टेंट है और आगे बहुत सारे चैप्टर में इंपॉर्टेंट है अलजेब्रा में। तो देखते हैं, पहला इसका जो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल में आता है लीनियर पॉलिनोमियल। अभी तक हम लोग जो पढ़ रहे थे मोनोमियल, बायनोमियल, ये क्या थे, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल था। ये डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल का पार्ट है, ये उसका टाइप है कि कितने तरह का डिग्री वाला हो सकता है, इसका इक्वेशन कैसा हो सकता है। तो हम लोग देखते हैं लीनियर पॉलिनोमियल, जो कि जनरली हमको बहुत आसानी से इक्वेशन के रूप में मिलता है, इसको हम सॉल्व भी कर सकते हैं आराम से, देख लेंगे कैसे सॉल्व करेंगे। तो लीनियर पॉलिनोमियल में क्या है कि पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल। डिफिनेशन में कुछ नहीं रखा, आपको पता ही होगा, बस एक एक बार रिवाइज के लिए लिख दिए, लेकिन इक्वेशन सब समझाना इंपॉर्टेंट है। तो लीनियर पॉलिनोमियल क्या है कि पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, इसमें डिग्री 1 होगा, मतलब इसके 2 टर्म में से या 3 टर्म में से एक टर्म पे जो होता है, पावर 1 होना चाहिए, मतलब कुछ नहीं होना चाहिए, तभी हम लोग 1 मानेंगे।
तो कहने का मतलब ये कि इसका इंपॉर्टेंट बात लीनियर पॉलिनोमियल के क्या है कि इसका वैल्यू पावर इसका 1 होना चाहिए, डिग्री इसका 1 होना चाहिए, चाहे इक्वेशन बड़ा लंबा हो। लंबा क्या 2 ही टर्म का होगा जनरली। तो इसके ऊपर जैसे 3x - 5 है, ये पहला है पॉलिनोमियल, तो इसके ऊपर हम लोग देखते हैं x पे पावर 1 है, तो इसका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या बोलेंगे 1। तो इसको हम लोग जब 1 हो जाएगा तो इसका मतलब ये लीनियर पॉलिनोमियल है। इसी तरह से ये x - 5/8, इसको अगर एलसीएम ले लेंगे तो 8x - 5/8 आएगा। तो इस पे जो होगा, तो इस पे भी पावर जो होगा हमेशा 1 ही रहेगा, तो हम लोग इसको भी बोलेंगे क्या, ये 1 डिग्री वाला है, तो इसलिए हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल इसको बोलेंगे। ठीक है, अब इसका जो इक्वेशन है वो इस तरह से लिखा था, ax + - b। प्लस माइनस इसलिए लिखा गया कि नहीं कि सब में प्लस माइनस होगा, किसी में प्लस भी हो सकता है, किसी में माइनस। जैसे इसमें माइनस है, माइनस है, माइनस, मान लीजिए ये प्लस है, ये माइनस है, ये माइनस है, तो कोई टर्म प्लस वाला होगा, कोई माइनस वाला। लेकिन ये इसका जो एक्सप्रेशन होगा, इक्वेशन होगा, इसी तरह से रहेगा, ax + - b या ax + b या ax - b। तो a यहाँ पे क्या हो गया, हमारा कोएफिशिएंट हो गया, x क्या हो गया, वेरिएबल हो गया, और b क्या हो गया, ये कांस्टेंट हो गया। तो इस तरह से हम लोग ये देखते हैं कि लीनियर पॉलिनोमियल 2 टर्म का जनरली होता है। इसमें खास बात ये है कि इसका डिग्री 1 होता है। इसका इक्वेशन वो, हाँ एक और बात, वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0, यहाँ पे a मतलब पहला जो कोएफिशिएंट है वेरिएबल के साथ, ये 0 नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? इसलिए नहीं हो सकता है कि अगर इसका वैल्यू 0 हो जाएगा तो इसके साथ ये मल्टीप्लाई होगा तो ये भी 0 हो जाएगा, तो सिर्फ ये बचेगा 5, तो ये मतलब हो जाएगा हमारा कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो इसलिए हम लोग जानते हैं कि अगर लीनियर पॉलिनोमियल लिखना है तो ध्यान ये रखना है कि ये इक्वेशन है इसका ax + b x - b, मतलब ax + b, मान लीजिए कि ax + b बोल रहा है, तो इसका मतलब लिख देते हैं 2x + 4। तो ये भी मेरा लीनियर पॉलिनोमियल, क्योंकि इस पे डिग्री 1 है, ये 2 टर्म का है, इस पे डिग्री 1 है, और इसको इस टर्म में लिख सकते हैं। अब इसी तरह से एक हम लोग देखते हैं कि लिखते हैं ax - b, प्लस माइनस दोनों एक में नहीं आ रहा है, ये अलग अलग। ax - b मतलब क्या, हम एक इक्वेशन अपने मन से लिख देते हैं 4x - 5। तो ये भी लीनियर पॉलिनोमियल है, क्योंकि इस पे x पे पावर 1 है, तो 1 जहां डिग्री हो जाता है तो वो लीनियर पॉलिनोमियल हो जाता है। ठीक है, और खास बात क्या है कि a 0 नहीं होना चाहिए, मतलब पहला वाला जो टर्म कोएफिशिएंट है वेरिएबल के साथ, इसका वैल्यू 0 नहीं होना। अगर ये 0 हो जाएगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ये कांस्टेंट में बदल जाएगा, इसका वैल्यू पूरा 0 हो जाएगा, सिर्फ 5 बच जाएगा, सिर्फ 4 बच जाएगा। तो इस तरह से ये लीनियर पॉलिनोमियल है फर्स्ट वन। अब हम लोग आगे देखते क्या है, समझ लीजिए अच्छे से। आगे हम लोग क्या देखते हैं कि दूसरा वाला है जिसको हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसी का सबसे ज्यादा इस्तेमाल है, इसको हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर में भी पढ़ेंगे। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्या है कि ये पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, बस डिफिनेशन में तो कुछ रखा नहीं है। जब क्वाड्रेटिक आएगा तो इसका मतलब इसका डिग्री 2 होगा। जैसे एक एग्जांपल में है 3x² + 5x - 8। तो 3x² + 5x - 8 में हम लोग देखते हैं क्या है कि जो इसका डिग्री है हाईएस्ट, हम लोग पढ़े थे कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल निकालने के लिए देखते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट वेरिएबल वाला टर्म चाहिए, उसके लिए देखते हैं कि सबसे ज्यादा पावर किस पे है, तो यहाँ पावर 2 है, सबसे ज्यादा इस पे है, इस टर्म में है। तो इसका मतलब क्या है कि इसका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल डिग्री 2 है। तो जिसका डिग्री 2 होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब ये ध्यान देने वाली बात है, इसका इक्वेशन होता है ax² + bx + c, या ax² - bx - c, या फिर ये प्लस ये माइनस हो जाएगा, या फिर ये माइनस ये प्लस होगा। मतलब 4 टर्म इसका बन सकता है। क्या क्या बन सकता है, पहला लिख लीजिएगा, मिटा देंगे फिर इसको, ax² + bx + c। एक इक्वेशन इस तरह का बनेगा, दोनों प्लस वाला, एक स्क्वायर वाला। दूसरा बन सकता है ax² - bx + c, तो एक माइनस एक प्लस वाला। तीसरा क्या बन सकता है, ax² + bx - c, ठीक है। और चौथा बन सकता है क्या, ax² - bx - c। तो 4 तरह का ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन सकता है। जो 4 तरह का इक्वेशन हो सकता है, जैसे ये क्या है, ax² + bx - c, a की जगह 3 है, b की जगह 5 है, तो ये प्लस माइनस वाला है, मतलब कौन सा वाला है, ये वाला है। दूसरा वाला हम लोग देखते हैं, इसमें माइनस पहले है प्लस बाद में है, तो माइनस और प्लस वाला ये वाला है। और 2 तरह का हो सकता है। तो ये डिग्री जिसका 2 होगा, जनरली इसमें 3 टर्म ही होगा, तो इसको हम लोग बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी बोलेंगे आगे चल के। ठीक है, इसका इक्वेशन ये ध्यान रखना है। अब इसमें भी ये ध्यान रखना है कि a 0 नहीं होना चाहिए। अब इसमें जो a 0 नहीं होना चाहिए उसका खास रीजन है, देखिए समझाते हैं। इसको अगर उतारना है तो उतार लीजिए। ठीक है, इसमें जो a 0 नहीं होना चाहिए, इसका रीजन क्या है, तो रीजन ये है कि, ठीक है इसको मिटा देते हैं, थोड़ा समस्या है।
देखते ये हैं कि यहाँ पे अगर मान लेते हैं कि ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी मेरा कोई इक्वेशन है, ठीक है। इसमें अगर a, इसको हम डिजिट में लिख लेते हैं, 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 है मान लेते हैं, ठीक है, डिजिट में आ गया, ये वेरिएबल में था। अब हम लोग ये देखते हैं कि अगर यहाँ पे 2 के जगह 0 हो जाता है और x स्क्वायर इसके साथ रहता है प्लस 5x रहता है प्लस 3 रहता है, अगर ये a का वैल्यू 0 हो जाता है तो क्या होगा, ये पूरा टर्म हमारा 0 हो जाएगा। तो 0 मतलब इसका वैल्यू खत्म, बच जाएगा मेरे पास क्या, 5x प्लस 3। तो ये जब खत्म हो जाएगा तो ये 5x प्लस 3 देखिए इस तरह का नजर आ रहा है, लीनियर पॉलिनोमियल के जैसा। तो इसका मतलब है कि जब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाते हैं तो हम लोग लिखते हैं तो समझ जाते हैं कि पहला टर्म हमेशा इंपॉर्टेंट है। पहला कोफिशिएंट जो है ये वेरिएबल, जिस पे वेरिएबल उसके बगल वाला जो कोफिशिएंट है ये हमेशा 0 नहीं होना चाहिए। अगर 0 हो गया तो ये पूरा का पूरा पॉलिनोमियल डिस्टर्ब हो जाएगा, वो दूसरे फॉर्म में चेंज हो जाएगा। तो फिर से देख लेते हैं क्या समझ आ रहे हैं कि पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 2 होता है उसको हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। ये सब एग्जांपल है, इसमें डिग्री 2 है, हाईएस्ट डिग्री, ठीक है। ये रूट वाला है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, 2x स्क्वायर माइनस 2 रूट 2x प्लस 6। तो इसमें भी 3 टर्म है, हाईएस्ट डिग्री वेरिएबल पे x पे 2 है, तो ये भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अब हम क्या बताइए, 4 तरह से माइनस प्लस करके लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्या बताए कि अगर हमारा ध्यान ये रखना है कि पहला जिसपे की डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल है उसके बगल वाला कोएफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए। अगर 0 होता है तो क्या हो जाता है, आप ये कंडीशन देख सकते हैं, इसको a लिखिए अच्छे से। होता क्या है कि अगर a 0 हो गया तो इसका मतलब कि ये पूरा का पूरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल चेंज होकर लीनियर पॉलिनोमियल में बदल जाता है। अब एक बात और, अगर मान लेते हैं कि a के जगह b 0 होता है तो क्या होता है, हम लोग देखते हैं। मान लेते हैं कि क्वेश्चन क्या था मेरा, 2x स्क्वायर था प्लस 5x के जगह मान लेते हैं 0x और प्लस 3, तो क्या होता है, तो मेरा क्या बनता है 2x स्क्वायर, ये इसका वैल्यू 0, 0 को कुछ लिखने का जरूरत है, 0 इंटू एक्स 0, तो बचेगा क्या 3। अब ये बताइए कि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है या नहीं है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है या लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल में 2 टर्म होता था, इसमें भी 2 टर्म है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का खास बात है कि डिग्री 2 होता था, इसका डिग्री 2 है। तो ध्यान ये देना है कि आपको डिग्री से मतलब है, डिग्री से, टर्म से मतलब नहीं है। तो आपका टर्म अगर 2 है, 3 है, 4 है, 3 से ज्यादा नहीं होता है जनरली इसमें, लेकिन जितना भी टर्म है उससे मतलब नहीं, आपको डिग्री से मतलब है। तो अगर मेरा b का वैल्यू 0 हो जाता है कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मेरा डिग्री तो 2 है ही, 2 डिग्री है तो इसका मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो इसका मतलब यह है कि b के वैल्यू से कोई खास फर्क नहीं पड़ना है, b का वैल्यू से कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। पड़ेगा किसके वैल्यू से फर्क, a के वैल्यू से। a 0 नहीं होना चाहिए। तो जब a 0 होगा, यहां लिख देते हैं when a इक्वल टू 0, तब ये केस होगा, ठीक है। और when b इक्वल टू 0 तो ये केस होगा। तो इस b जब 0 रहेगा तो मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन जब a 0 होगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे फर्क होके ये चेंज हो गया लीनियर इक्वेशन में। हम बिठा देते हैं, अगर आपको कहीं कुछ लिखना हो तो पॉज करके लिख सकते हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं हम लोग क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसी तरह से जैसे 1 डिग्री वाला आया, 2 डिग्री वाला, 3 डिग्री वाला आएगा क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल में क्या होगा कि ये इसका पहले वेरिएबल होगा सीरीज में, उसके बाद देखेंगे सबसे हाईएस्ट डिग्री 3 आना चाहिए। जरूरी नहीं है कि हमेशा आगे रहेगा डिग्री 3 वाला, हो सकता है उल्टा पुल्टा लिखा रहे, हो सकता है 3x स्क्वायर आगे रहे, 2x क्यूब बाद में रहे, मतलब उससे कुछ नहीं, आपको उसको अरेंज करना होगा कि डिग्री वाला आगे कर लेंगे या नहीं भी अरेंज कीजिएगा, सिर्फ डिग्री पता लगाना है तो आप सिर्फ देख लीजिएगा किसका ज्यादा बड़ा है, वही टर्म लेंगे, चाहे वो यहाँ रहे चाहे लास्ट में रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल का मतलब क्या है कि जिसका वैसा पॉलिनोमियल जिसका की डिग्री 3 होगा उसको हम लोग बोलेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब इसका इक्वेशन कैसे लिखाएगा, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। ये भी प्लस माइनस सब में लगा है, इसका मतलब क्या है कि ये माइनस हो सकता है, ये दोनों प्लस हो सकता है, मतलब ये चेंज हो सकता है। इसका 4-6 तरह का आपका इक्वेशन बन सकता है। तो प्लस माइनस दोनों में से कहीं भी कुछ भी साइन हो सकता है। खास बात यह है कि इस पे पावर जो होगा वो हमेशा 3 होना चाहिए, इस पे मैक्सिमम वाला। अगर मैक्सिमम वाला 3 होगा तो हम लोग इसको बोलेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। तो उसका इक्वेशन समझ गए। अब इसके वाला, इसमें भी वही वाला केस है कि a 0 नहीं होना चाहिए, जिस पे पावर है, जिसका डिग्री ये आपका क्यूबिक बनाता है इसको, उसको 0 नहीं होने देना, उसके वाला कोएफिशिएंट को। उसको अगर 0 करेंगे तो फिर ये क्या बन जाएगा, इतना सा ये बन जाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्योंकि उसका डिग्री हो जाएगा 2।
तो ध्यान ये रखना है कि जब भी किसी तरह का पॉलिनोमियल लिखेंगे तो उसमें जो फर्स्ट जिस पे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल वाला टर्म होगा उसका कोफिशिएंट जो यहाँ a है जनरली इसको 0 नहीं होना चाहिए। इसका एग्जांपल यहाँ दिया हुआ है 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 4। इसमें हम लोग देखते हैं कि सबसे ज्यादा पावर डिग्री इसी का है इस वेरिएबल का, तो इस टर्म में तो इसका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 3 है, तो जब 3 डिग्री होगा तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, दूसरा भी एग्जांपल देख लेते हैं √2z³। हम बताए थे कि x ही हमेशा नहीं रहेगा, y z कुछ भी रह सकता है, तो यहाँ पे वेरिएबल z है तो √2 भी है, √2z³ प्लस 3z स्क्वायर माइनस √3z। तो ठीक है, इसके अलावा एक और यहाँ पे टर्म जुड़ेगा, छूट गया है, मान लीजिए +3 है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि ये भी इसमें सीरीज में टर्म आया। और हम लोग ये देखते हैं कि इसमें भी मेरा वेरिएबल सबसे बड़ा डिग्री वाला ये है, इस टर्म को हम लोग रख लेंगे, इसमें सबसे ज्यादा डिग्री 3 है तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा तो इसका नाम क्यूबिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। तो इस तरह से समझ लीजिए क्यूबिक पॉलिनोमियल। उसके बाद आता है बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, चौथा नंबर पे। जनरली यहीं तक पढ़ना है, इसी से रिलेटेड हमारा बहुत हद तक क्वेश्चन सारा बन ही जाएगा। तो बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्या है कि वही चीज है, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4 इज कॉल्ड बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जैसे 1 वाला था उसको लीनियर बोलते थे, 2 वाला था उसको क्वाड्रेटिक बोलते थे, 3 वाला था उसको क्यूबिक बोलते थे, और 4 वाला था उसको बाय क्वाड्रेटिक बोलते हैं। ठीक है, तो बाय क्वाड्रेटिक का क्या है कि इसमें 4 होना चाहिए पावर मैक्सिमम। तो देखते हैं कि इस इक्वेशन में एग्जांपल में 2x पे पावर 4 प्लस 3x पे पावर क्यूब या 3 प्लस 5x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 1। इसको पढ़ते ऐसे हैं, इसमें 5 टर्म है जनरली, 5 टर्म में से सबसे ज्यादा वेरिएबल पे पावर वाला टर्म ये है, इसमें x पे पावर 4 है, तो इसका 4 जो है डिग्री हो जाएगा 4। जब डिग्री 4 हो जाएगा तो इसका मतलब वो क्या है, बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो इस तरह से हम लोग पहचान जाएंगे कि जिस पे सबसे ज्यादा डिग्री 4 होगा वो बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। उस तरह से दूसरा वेरिएबल वाला है 4y पे पावर 4 माइनस 5y क्यूब प्लस 6y स्क्वायर माइनस 8y प्लस 3। ठीक है, इस तरह से एटसेट्रा में बहुत सारा इक्वेशन लिख सकते हैं, लेकिन खास बात क्या है यहाँ पे कि इसका किसी भी जो भी वेरिएबल है इसमें उस पे पावर मैक्सिमम वाला 4 होना चाहिए, तभी ये बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। सिमिलरली इसका भी इक्वेशन ये बनेगा, सब में माइनस लगा देते हैं, प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ax पे पावर 4 प्लस bx क्यूब प्लस cx स्क्वायर प्लस dx प्लस e। अब माइनस में भी सारा हो सकता है, या किसी में माइनस किसी में प्लस हो सकता है, वो आपको हम यहाँ समझा चुके हैं। अब खास बात क्या है कि यहाँ पे इसमें भी वही खास बात है कि a का वैल्यू जिस पे आपका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल आ रहा है जिस टर्म में, उसका कोफिशिएंट जो होगा वो कभी 0 नहीं होना चाहिए। अगर ये 0 होगा तो ये खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा तो या फिर आपका बन जाएगा क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो ये ध्यान रखना है कि इस टर्म को 0, इसको 0, इसको 0 कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका टर्म घट जाएगा लेकिन डिग्री हमेशा 4 ही रहेगा जब हम इसको छोड़ देंगे तो ये इंपॉर्टेंट टर्म है, इस टर्म का कोफिशिएंट इंपॉर्टेंट है जो 0 नहीं हो सकता है। ठीक है, तो अभी तक हम लोग पॉलिनोमियल का क्या क्या पढ़े, पॉलिनोमियल के बारे में सारा टर्म पढ़े शुरू में, फिर हम लोग पॉलिनोमियल के बारे में डिस्कस किए कि पॉलिनोमियल क्या होता है।